परंतु वो तो हमें हमारे नामधारी संप्रदाय का जो गुट है, जो उनका समर्थन करने वाला गुट, जो संगत मेरे साथ है, वो तो हमें कुचल रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। मैं तो फिर भी समर्थन करता हूं, क्योंकि वो अपना कार्य करते हैं, मैं अपना कार्य करता हूं। मैं तो अपने राष्ट्र का, भारत का, अपने धर्म का, उनका समर्थन कर रहा हूं। और मैं किसी आरएसएस का, भाजपा का नहीं समर्थन कर रहा हूं। हालांकि आरएसएस, भाजपा यदि उसमें आते हैं तो वो भी ठीक है ना, मैं उनका भी करता हूं। मैं तो आरएसएस के तथा हिंदुओं की विश्व, जो उनका विश्व सम्मेलन होता है, उसमें भी जाता हूं। तो मैं वहां जाके अपने गुरु जी का नाम उनसे, उनके मुंह से अखवाता हूं, और मैं उनको अपने गुरु जी के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। जो दूरियां हमारे कुछ सिख आगुओं ने बना दी, ईसाई अंग्रेजों के या मुसलमान आगुओं के इशारे पे चल के, मैं उन दूरियों को समाप्त करके, मैं तो गुरु नानक देव जी का जो ये सिख पंथ है उसको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और उसमें ये बहुत प्रत्यक्ष है कि यदि हम किसी के साथ प्रेम करेंगे तो कोई प्रेम करेगा, यदि हम विरोध करेंगे तो कोई विरोध करेगा। तो इसलिए एक और प्रमाण है, बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि पिछले समय में ये 85 से लेके 90 तक, 1985 से लेके 90 तक जो हिंदुओं का विरोध किया गया, उसके कारण कितने करोड़ों हिंदू जो गुरु जी पे श्रद्धा रखते थे, अपने आप को सिख मानते थे, वो छोड़ के चले गए, पंजाब छोड़ के चले गए। तो उस विरोध का सिख पंथ को क्या प्राप्त हुआ, तो बता सकता है? नहीं। तो ये ठीक है कि कुछ लोगों को उनकी गद्दियां बन गई, उनको पैसा आ गया खालिस्तान के नाम पे, या हिंदुओं का विरोध करने के नाम पे पैसा लोगों से ले लिया, परंतु सिख पंथ को, गुरु नानक पंथियों को क्या प्राप्त हुआ आज तक इतने हिंदुओं को दूर करने से या उनका विरोध करने से? तो और हमारे जो हम हिंदुओं का या भगवान रामचंद्र जी का विरोध करते हैं, यहाँ तक कि उनको गालियां निकालते हैं, उन सभी को विचारने की आवश्यकता है कि आज से 4, 5, 10 पीढ़ियां पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो तो सभी मूर्ति पूजक, बुत पूजक हिंदू थे ना। तो हम उनके ही वंशज हैं, आकाश से तो नहीं गिरे हैं। जो आज करोड़ों केसाधारी, अमृतधारी सिख हैं, ये आकाश से नहीं गिरे, हिंदुओं से परिवर्तित होके आए हैं। तो इसलिए हमें उनका विरोध करने की क्या आवश्यकता है? और ये यदि परिवर्तित होके आए हैं, ये तभी ही परिवर्तित हुए हैं कि जब हमारे गुरु जी को लोगों ने भगवान राम का अवतार माना है। और सदगुरु गोविंद सिंह जी ने तो विचित्र नाटक में अपने आप को जो है वो लिखा है, और सदगुरु नानक जी को भगवान राम की वंश से लिखा है। तो फिर हम उन चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे ही जन्म साखी में भी लिखा है। तो इसलिए विरोध करने से सिख पंथ को नुकसान है, प्रेम करने से ही हम सबको सिख बना सकते हैं। मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे स्वभाव में ही नहीं है। मैं तो जो बात मुझे सही लगती है मैं वो करता हूँ। मैं जो इसके प्रमुख हैं माननीय श्री मोहन भागवत जी, उनके साथ बैठकर मैं उनके सामने कह देता हूं कि सिख पंथ आज एक स्वतंत्र है। सिख पंथ की होंद जो है वो स्वतंत्र है, जो हिंदुओं में विलय नहीं हो सकती। ये बात जो आरएसएस का विरोध करने वाले हैं, इन्होंने उनके पास जाके कभी कही है? दूर से बैठ के उनको गाली निकालते हैं। तो उससे वो गाली, इनकी गाली से आरएसएस का तो कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारे सिख पंथ का जरूर बिगड़ गया कि जिनको गाली निकालते गए वो दूर जाते गए। और वहां मैं ये कहता हूं कि हमारा सिख पंथ हिंदुओं से बना है, तथा आज हमारी होंद
जो है हमारा अस्तित्व सिख पंथ का स्वतंत्र है, जो वापस हिंदुओं में विलय नहीं हो सकता। ये मैं उनके पास बैठ के भी कह सकता हूँ, और मैं उनके पास भी बैठ के कह देता हूँ कि मैं कट्टर सिख हूँ। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। यदि मुझे कुछ करना होता तो मैं उनके आरएसएस के पास या मोहन भागवत जी के पास मैं कह देता ना कि हाँ जी, हम सिख तो हिंदुओं का ही अंग है। मैंने तो ये नहीं कहा, इसलिए मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो सिख पंथ की भलाई के लिए है, सिख पंथ बढ़ाने के लिए है, जो गुरु वाणी आशय अनुसार है, तथा भारतीय संस्कृति की उन्नति के लिए है, जो राष्ट्र के हित में है, मैं सोच समझकर वो ही काम कर रहा हूँ। किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा। जी, आपकी बहुत ही व्यापक और राष्ट्रवादी सोच है। तो ऐसा काफी समय से हमें देखने को मिल रहा है कि आप एकता के लिए लगातार प्रयत्नशील हो, और जहां आपने गुरु नानक नाम लेवा कॉन्फ्रेंस करवाई, वहीं आपने हिंदू सिख एकता सम्मेलन भी करवाया, और आपका नारा है हिंदू सिख का भेद मिटाओ, भारत देश बचाओ। तो आपकी व्यापक दृष्टिकोण और सोच के लिए हमारा आपको नमन है। गुरु जी, एक हमारे पास सतबीर खालसा जी पूछ रहे हैं कि मेरी आंखें आपके वचनों से खुल गई, और आपका धन्यवाद जो आपने हमें गुरबाणी से अवगत करवाया। और वो पूछना चाहते हैं कि समाज में हमेशा अच्छे कार्यों की विरोधता क्यों होती है। मेरे गुरु सदगुरु जगजीत सिंह जी का वचन है कि अच्छे लोग निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, सक्रिय नहीं रहते। वो ये समझते हैं कि अच्छे कार्य अपने आप ही होते रहेंगे। उसका तात्पर्य ये है कि विरोध उसका इसलिए होता है कि जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं वो आमतौर पे सक्रिय नहीं रहते, अपनी बात का प्रचार उतना नहीं करते जितना होना चाहिए, तथा वो अच्छे कार्य को ही लक्ष्य मान लेते हैं, जबकि अच्छे कार्य लक्ष्य नहीं है। अच्छे कार्य तो एक साधन है। लोग समाज को, राष्ट्र को सुखपूर्वक चलाने के लिए अच्छे कार्य एक साधन है, वो आपका लक्ष्य नहीं है। तो हमें जो बताया गया है और हमारी सोच ये है कि नहीं, ये तो जी अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा, जबकि होता नहीं है। तो और जब लोगों के सबके विचार संसार में कभी भी एक जैसे नहीं होते, जो बात लोगों को समझ नहीं आती, एक तो लोग उसका विरोध करते हैं। दूसरा होता क्या है कि बुरे कार्य करने वाले या समाज में अशांति फैलाने वाले या अपनी बात को लोगों के मन में बैठाने वाले, समाज में पाटक डालने वाले जो चुगलखोर लोग हैं, शैतान वृत्ति के जो लोग हैं, वो सदा ही सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वो लोग लालची होते हैं और लालचवश वो सक्रिय रहते हैं। वो सक्रिय होने के कारण और अच्छे लोग निष्क्रिय होने के कारण जो है वो अच्छे कार्यों का विरोध होता है, अच्छी बात का विरोध होता है, क्योंकि जो लालची शैतान वृत्ति वाले लोग हैं वो सक्रिय होने के कारण अधिकतर लोगों को अपने साथ जोड़कर उनके विचार अपने अनुसार कर लेते हैं, बात को किसी प्रकार से घुमा के अच्छे कार्यों का विरोध करने के लिए लोगों को खड़े कर देते हैं। विशेष रूप से तो ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी सभी लोग तो कभी भी एक विचार से सहमत नहीं होते हैं, और संसार में विरोध और उसका समर्थन ये तो चलता ही रहता है, ये प्रकृति का नेम है। जी जी, बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि कैसे अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, और जो शैतान वृत्ति के लोग आगे आ जाते हैं।
तो हमें अपने पुरातन संस्कृति को पहचानते हुए अपने गुरबाणी के अनुसार अपने जीवन को अपनाना चाहिए, अच्छे कामों कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो तभी हम जाकर अपने देश को उन्नति के राह पर लेकर जा सकेंगे। तो आपके पास आपने अपना कीमती समय देकर हमें इतने अच्छे विचारों से अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका समय हो तो हम इस सेशन को आगे लेकर चलें। नहीं, अभी मेरे ख्याल से पौना घंटा हो गया है, तो इतना ही समय काफ़ी है, क्योंकि जी मेरे मेरे पास जी समय भी नहीं है, और तथा जो श्रोता तथा दर्शक गण है वो भी इतनी बात को ही पचा पाएंगे, इससे अधिक नहीं पचा पाएंगे। तो फिर आगे जी अभी इसके बाद जो है वो अगले शनिवार को या फिर जैसे भी समय होगा तब भी हम बात कर सकते हैं। जी। सभी को आत्मचिंतन और आत्म विश्लेषण कर ज्ञान हासिल करने की जरूरत है, और आपके विचारों को पूरा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो हमारी जो दृष्टिकोण है हमारा, वो संकुचित न होकर व्यापक जब हो जाएगा तो हम खुद भी सुखी हो जाएंगे और दूसरों को भी सुखी कर सकेंगे। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने इतना कीमती समय देकर हमें जानकारी दी, और सभी की आंखें खुल गई। और मुझे लगता है कि सभी इस बात को बड़े ध्यान से सोचेंगे और मैं आगे समाप्त बढ़कर राम मंदिर के। समाप्त जी करने से पहले मैं सभी श्रोतागण को विनती करता हूं कि आप सभी बोलिए जय श्री राम, और फिर जय श्री बोलिए जय सद्गुरु नानक देव जी। जय सच्चिदानंद। करता वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार। जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विचारों को सुनकर अपने आत्मचिंतन की तरफ जरूर जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो जिन श्रोताओं ने, दर्शकों ने हमारा साथ दिया, लाइक किया और अपने अच्छे कमेंट्स देकर हमारे साथ विचार विमर्श किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहते हैं, और उम्मीद है आप सब जरूर इन विषयों पर, इन बातों पर जो ठाकुर दिलीप सिंह जी ने बताई हैं, उन पर जरूर विचार करेंगे और अपने दृष्टिकोण को व्यापक करके अपने देश की तरक्की की बात सोचेंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय श्री राम।